गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम 6 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 से मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें मैंने कहा है एन इंटीजर इज chosen at random. An integer is chosen at random from first 200 natural numbers. Natural numbers. What is the probability that the integer chosen is divisible by 6 और 8। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है हमने एक इंटीजर सेलेक्ट किया है। कहाँ से? फ्रॉम द फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। हमने पहले 200 नेचुरल नंबर्स में से दो इंटीजर्स मतलब दो नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हमने क्या किए? सेलेक्ट किए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो इंटीजर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो वो या तो 6 से डिविजिबल हो या 8 से डिविजिबल हो। तो पहले हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे इवेंट डिफाइन करते हैं। लेट ई बी द इवेंट दैट selected integer is divisible by 6 और 8। अब देखिए अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी? ई की। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम से हम क्या करेंगे? उन नंबर्स को लिखेंगे जो कि 6 और 8 से डिविजिबल हो। नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 और 8। सही? फ्रॉम फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। सही? डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 200। क्यों? टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 200 है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं? 200 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए अब हमें गिन के सबसे पहले ये बताना है कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 6 और 8 से डिविजिबल है। तो देखिए 6 से जो डिविजिबल होते हैं नंबर वो होंगे 6, 12, 18 और लास्ट वाला होगा 198। और 8 से डिविजिबल 8, 16, 24 और लास्ट वाला 12। क्लियर है? अब देखिए ये कितने नंबर्स होंगे वो आप देख लीजिए। 33 नंबर्स है टोटल और ये टोटल कितने नंबर है? 25 नंबर्स है। क्लियर है? तो 33 नंबर्स जो है 33 नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि 6 से डिविजिबल है। 25 नेचुरल नंबर्स वो होंगे जो कि 8 से डिविजिबल है। सही? अब देखिए होता क्या है, कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो कॉमन होंगे जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो उसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 6 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम आएगा 24। अब देखिए 24 से जो डिविजिबल नंबर होंगे वो होंगे 24, 48, 72 और लास्ट वाला होगा 192। ये कितने नंबर होंगे? ये टोटल 8 नंबर होंगे। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल है, ये वो नंबर्स हैं जो कि 8 से डिविजिबल है, ये वो नंबर्स हैं जो कि 24 से डिविजिबल है। तो ऊपर हमें क्या लिखना है?
नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 और 8, हमें ये देखना है कि 6 और 8 से डिविजिबल कितने नंबर हैं, सही है। तो वो देख लीजिए आप, 33 और 25 कितना हो गया 58, 58 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 नंबर्स होंगे जो कि 6 या फिर 8 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा ये टोटल 33 नंबर्स होंगे, वो आप एपी के एनएटम के फॉर्मूले से पता कर लीजिएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि 6 से डिविजिबल 33 नंबर्स होते हैं, 8 से डिविजिबल 25 नंबर्स होते हैं और 24 से डिविजिबल 8 नंबर होते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये जो 24 हमने लिखा है, 24 से डिविजिबल जो नंबर लिखे हैं वो हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो इसमें भी आ रहे होंगे और इसमें भी आ रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं फिर इसको माइनस कर लेते हैं। टोटल कितने हो गए 50 हो गए। तो आंसर आएगा 50/200। तो आंसर आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा बच्चों 1/4। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मैंने क्या किया था, कितने एक इंटीजर सेलेक्ट किया था। अब अगर मान लीजिए मैं 2 इंटीजर सेलेक्ट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, सही। यहाँ हम लिखते हैं if 2 integers are chosen at random from first 200 natural numbers, what is the probability that, सही, integers chosen are divisible by 6 और 8। अब देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने नंबर है 200 नंबर है, उनमें से हमें 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो कितने वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 200 वेज से हम 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, सही। अब उससे वो जो 2 इंटीजर आप सेलेक्ट कर रहे हो वो 6 या 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अब कितने नंबर होते हैं जो 6 और 8 से डिविजिबल होते हैं, वो होते हैं 50। तो फेवरेबल में हमें इन 50 में से क्या करना है 2 नंबर्स निकालने हैं। क्लियर है। पहले टोटल 200 में से हमें क्या करना है 2 इंटीजर्स निकालने हैं। तो कितने वे से निकाल लोगे 200 वे से। अब उन्होंने कहा टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं जो कि 6 और 8 से डिविजिबल है, वो है 50। तो इनमें से हमें 2 निकालने हैं। तो ऊपर क्या आएगा 50C2। तो 50C2 डिवाइडेड बाई 200C2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। इसमें मैंने कहा है आपको पहले 200 इंटीजर्स दिए, उनमें से हमने 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं। तो 200 में से अगर आप 2 नंबर सेलेक्ट करते हो तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं 200C2 वे से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। अब उन्होंने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है वो दोनों नंबर जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो 6 और 8 से डिविजिबल हो। तो 6 और 8 से डिविजिबल नंबर कितने हैं 50। तो मतलब फेवरेबल यहाँ से निकालेंगे, इनमें से वो 2 नंबर आने चाहिए। तो 50 में से 2 नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 50C2 बाई 200C2। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कोई ये कह दे कि 2 इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, सही, इंटीजर्स चूजन, what is the probability that one chosen integer is divisible by 6 or 8 and one is not divisible by 6 or 8।
क्लियर है। अब वो कहते हैं पहले 200 नेचुरल नंबर में से आपको क्या करने हैं, 2 नेचुरल नंबर्स क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है, जो सिलेक्टेड नंबर है सही, उनमें से एक जो है वो 6 और 8 से डिविजिबल हो और दूसरा ना हो। सही, तो देखिए 200 में से 2 नंबर निकाल ले तो कितने वे से निकाल सकते हो आप, 200 C2 वे से आप 200 में से 2 नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो। अब वो कहते हैं उनमें से एक जो नंबर है वो 6 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए और दूसरा 6 और 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। 6 और 8 से डिविजिबल कितने नंबर होते हैं, 50, और 150 जो होते हैं वो 6 और 8 से डिविजिबल नहीं होते हैं। मतलब एक नंबर इसमें से और एक नंबर इसमें से है। तो ऊपर क्या आएगा, 50C1 इंटू 150C1। सही, 50 में से एक जो कि 6 और 8 से डिविजिबल है और 150 जो नंबर्स हैं वो 6 और 8 से डिविजिबल नहीं है। तो एक इसमें से एक इसमें से है। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की बच्चों आपको जरूर प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है 3 numbers are chosen from 1 to 20. Three numbers are chosen from 1 to 20. Find the probability that they are not consecutive. देखिए इसमें मैंने कहा है कि हमने 3 नंबर सिलेक्ट किए हैं, 1 से लेके 20 नंबर सब में से। सही, अब उन्होंने पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है जो 3 नंबर हमने सिलेक्ट किए हैं वो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। सही, तो पहले मैं ना यहाँ नोट हटा रहा हूँ। पहले मैं मान रहा हूँ कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो तीनों के तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव हो। सही, फिर नोट वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए आपको 3 नंबर निकालने हैं 1 से लेके 20 तक नंबर में से। सही, तो उनमें वो तीनों नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव उनको चाहिए, उनके आउटकम्स क्या बनेंगे। सही, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। हो सकता है पहला नंबर 1 और दूसरा 2, तीसरा 3, ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये 3 नंबर भी तो आप सिलेक्ट कर सकते हो ना। ये भी हो सकता है पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4। ये भी हो सकता है पहला 3, दूसरा 4, अगला 5, 4, 5, 6 ऐसे भी हो सकते हैं। 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 14, 15, 16, 15, 16, 17, तो देखिए ये फेवरेबल आउटकम्स है। इसमें जो भी हम नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं 3,
वो तीनों के तीनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो ये कितने बन रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 बन रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद हम डिफाइन करते हैं इवेंट। लेट E be the event at all three selected numbers are consecutive। क्लियर है? तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने बच्चों, ये टोटल 18। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप कैसे निकालोगे, आपके पास 1 से लेके 20 तक 20 नंबर होते हैं, इनमें से आपको 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो 20 में से 3 नंबर अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो कितने वे से आप कर सकते हो, 23 वे से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि 1 से लेके 20 तक अगर आप 3 नंबर सिलेक्ट कर रहे हो तो वो तीनों नंबर के होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होंगे। तो वो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि वो तीनों जो है कॉन्जिक्यूटिव ना हो, नॉट कॉन्जिक्यूटिव। सही। तो अब देखिए टोटल कितने वे से आप 3 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, 23 वे से 3 नंबर जो है आउट ऑफ 20 नंबर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो टोटल आउटकम हो गए। 18 वो आउटकम है। सही। अब ये अनफेवरेबल आउटकम्स कहलाएंगे। सही। तो हम 23 में से 18 को माइनस कर देंगे तो ये वो नंबर ऑफ, ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे। किसके केस में, नॉट कॉन्जिक्यूटिव के केस में। इन्होंने तीनों नंबर जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको 20 में से 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो, 23 वे से सिलेक्ट कर सकते हो। सही। अच्छा 18 जो है उनमें तीनों के तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव होंगे। उन्होंने पूछा कॉन्जिक्यूटिव ना हो तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव सही आउटकम्स कितने होंगे, 23 माइनस 18। ये टोटल नंबर ऑफ वेज है, ये वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें तीनों कॉन्जिक्यूटिव होंगे नंबर। तो जब आप इसको इसमें से माइनस कर लोगे तो वो वेज होगी जिसमें तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव ना हो। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है a basket contains 20 एप्पल्स। एक बास्केट है उसमें 20 तो एप्पल्स हैं एंड 10 ऑरेंजेस हैं। out of which 5 apples and 3 oranges are defective।
if a person takes out 2 at random, सही। देखिए इसमें एक बास्केट है, उसमें 20 तो एप्पल है और 10 ऑरेंजेस है, सही। अब इनमें से 5 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस जो है वो डिफेक्टिव है। इफ अ पर्सन टेक आउट 2 एट रैंडम, अब उसमें से 2 आइटम वो क्या करता है, इसमें से उठा लेता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर एप्पल्स और बोथ आर गुड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो जो 2 आइटम उसने उठाए हैं या तो वो दोनों एप्पल हो या दोनों वो क्या हो, गुड हो। क्लियर है? देन what is the probability that either both are apples or both are good? अब देखिए यहाँ पर और का मतलब क्या होता है बच्चों, और का मतलब होता है यूनियन। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे इवेंट्स को। लेट ए बी द इवेंट एट बोथ आर एप्पल्स, कि मतलब जो 2 आइटम आपने उठाई हैं वो दोनों जो है एप्पल्स हो, सही। एंड बी बी द इवेंट एट बोथ आर गुड। अब देखिए आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे, देखो और लिखा है ना इसमें, आइदर बोथ आर एप्पल्स और बोथ आर गुड, और लिखा है ना, तो इसका मतलब हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए टोटल 20 एप्पल है और 10 ऑरेंजेस है, तो 30 आइटम में से आपको 2 आइटम निकालने हैं। तो कितने वेज से आप निकाल सकते हो, 30C2 वेज से आप 30 में से 2 आइटम निकाल सकते हो। अब उन्होंने पूछा क्या प्रोबेबिलिटी हो दोनों एप्पल हो, तो एप्पल कितने 20, तो फेवरेबल हो गए 20C2, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये क्या आएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है? अब देखिए सेकंड में मैंने क्या कहा है कि दोनों के दोनों गुड होने चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गुड होने चाहिए। अब देखिए 20 में से 3 जो है, 20 में से 5 एप्पल जो है डिफेक्टिव है, तो 15 एप्पल्स गुड है, और 10 में से 3 ऑरेंजेस जो है वो डिफेक्टिव है, तो मतलब 7 ऑरेंजेस जो है वो गुड है। तो टोटल 22 आइटम जो है वो क्या है, गुड है, सही। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, सही। आपको 22 में से 2 आइटम निकालने, कितने वेज से निकाल सकते हो, 22C2 वेज से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? सॉरी ऊपर तो, नीचे तो टोटल ही आएगा 30C2। अब उन्होंने कहा वो दोनों गुड होने चाहिए। भैया आपने 2 आइटम निकाले, 30 में से 2 आइटम निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने वेज से आप 30 में से 2 आइटम निकाल सकते हो, 30C2 वेज से निकाल सकते हो, सही। अब उन्होंने पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों गुड हो, मतलब इन गुड में से 2 निकालना है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 20C2। क्लियर है? अच्छा तो ये आ गया बच्चों 20C2 अपॉन 30C2 प्लस 22C2 अपॉन 30C2 माइनस,
अब देखिए इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे। इंटरसेक्शन में हमें देखना है एप्पल और गुड, दोनों चीजें देखनी है। तो 15 ऐसे एप्पल हैं जो गुड है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, इन 15 को काउंट करेंगे। 30 में से 2 आइटम निकालें, कितने कैसे निकाल सकते हैं, 30C2 सही। और वो दोनों के दोनों जो निकालोगे वो गुड होनी चाहिए और एप्पल भी होनी चाहिए, तो वो आ गया 15C2। इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। इसे बच्चों आप सॉल्व खुद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है अ बॉक्स कंटेन contains 100 bolts and 50 nuts। इसमें 100 तो बोल्ट्स हैं और 50 जो है वो नट्स हैं। आगे वो कहते हैं it is given that 50% of bolts are rusted, मतलब 50% बोल्ट जो है वो रस्टेड है। आगे वो कहते हैं 2 objects are selected from the box। दो ऑब्जेक्ट्स जो हमने सेलेक्ट किए फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट either both are bolt or both are rusted। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा एक बॉक्स है उसमें 100 तो बोल्ट है,
और 50 नट्स हैं। सही। अब वो कहते हैं यहाँ पे 50% बोल्ट जो है वो रस्टेड है। सही, 50% बोल्ट जो है यहाँ पर रस्टेड है। अब वो कहते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 जो है आइटम्स को सिलेक्ट किया है बॉक्स से। देखिए इसमें 50% बोल्ट्स एंड 50% नट्स आर रस्टेड। ये भी 50% रस्टेड है, मतलब 25 नट्स जो है वो भी रस्टेड है। अब देखिए, अब इन्होंने कहा 2 ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट किया है बॉक्स में से रेंडमली। अब उन्होंने पूछा क्या है, या तो दोनों क्या हो, बोल्ट हो, या दोनों क्या हो, रस्टेड हो। ये आपसे उन्होंने पूछा। तो यहाँ पे पहले बच्चों हम डिफाइन कर लेंगे सॉल्यूशन में। लेट ए बी द इवेंट दैट selected two selected boards, 2 selected objects are board, ये मान लेते हैं। सही। एंड B be the event that 2 selected objects are rusted। ये हम मान लेते हैं बच्चों। सही। तो अब देखिए हमें निकालना क्या है। बोल्ट को हमने ए ले लिया, रस्टेड को बी ले लिया, बीच में और दे रखा है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है बच्चों हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखिए पहले उन्होंने क्या कहा है, ए में उन्होंने कहा है कि जो 2 ऑब्जेक्ट आप निकाल रहे हो वो दोनों के दोनों बोल्ट होने चाहिए। क्लियर है। टोटल कितने आइटम है, 150। 150 से 2 आइटम निकालने हैं, तो कितने वे से निकाल सकते हो, 150 C2 वे से आप निकाल सकते हो। और वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बोल्ट होने चाहिए। तो ऊपर आ जाएगा 100 C2। फेवरेबल तो यहाँ से आने चाहिए ना। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। सही। अच्छा आप देखो 100 बोल्ट है उसमें से 50 रस्टेड है, 50 नट्स है उसमें से 25 रस्टेड है, तो टोटल रस्टेड कितने हो गए, 75। अब 150 में से 2 आइटम निकालने हैं, तो कितना आएगा 150C2। अब ये 75 रस्टेड है, तो ऊपर आ जाएगा 75C2। क्लियर है भाई। मैंने यही तो कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स जो आपने निकाले वो रस्टेड होनी चाहिए। तो रस्टेड आइटम कितनी है, 75, टोटल 150। 75 में से 2 निकालने के बेस 75C2, 150 में से 2 निकालने के बेस 150C2। सही। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो आइटम जो रस्टेड हो वो पूछा है, इस पे उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो टोटल 150 में से 2 आइटम निकालने की प्रोबेबिलिटी के बेस 150C2। और रस्टेड कितने हैं देख लीजिए, 50 यहाँ रस्टेड है, 25 यहाँ रस्टेड है, इनमें से 2 हो 75C2। क्लियर है। तो ये आ जाएगा 100C2 अपॉन 150C2 और B 75C2 अपॉन 150C2 माइनस सॉरी बच्चों यहाँ पे इन्होंने कहा वो बोल्ट्स
जो रस्टेड है वो निकालना है ए इंटरसेक्शन बी में, तो 50 आएगा यहाँ पे। क्लियर है? और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहले 150 में से 2 आइटम निकाले और वो दोनों के दोनों बोल्ट होनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी। फिर 150 में से 2 आइटम निकाले, वो दोनों के दोनों रस्टेड होनी चाहिए। फिर 150 में से 2 आइटम निकाले, वो दोनों के दोनों जो है बोल्ट और रस्टेड दोनों होनी चाहिए। तो बोल्ट कितने हैं 100, रस्टेड आइटम कितने हैं 75, बोल्ट जो रस्टेड है वो कितने हैं 50। तो बच्चों इसको सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपको जो है 2 इवेंट्स दे रखी है, सही है, ए और बी, और इसमें आपसे लिखा जाता है ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब होता है हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सही, अगर एंड लिखा आता है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें ओनली ए निकालना है तो वो आता है ए माइनस बी। सही, ए बट नॉट बी का मतलब भी यही होता है, ए माइनस बी। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है आइदर ए और बी, तो वहां पे भी हमें ए यूनियन बी ही निकालना है। अगर लिखा था बोथ ए एंड बी, उसका मतलब भी आपको इंटरसेक्शन ही निकालना है। सही। अच्छा, अगर कोई ये कहता है नॉट ए, तो उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। अगर कोई कहता है नॉट ए एंड नॉट बी, तो उसका मतलब होता है बच्चों ए के ऊपर बार, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार। क्लियर है? अच्छा, कोई कहता है नॉट ए और नॉट बी, तो ए के ऊपर बार यूनियन बी के ऊपर बार। ये नोटेशन बच्चों आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। अच्छा, इनके फॉर्मूले तो आपको आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन